तो स्टूडेंट्स स्टार्ट लेते हैं चैप्टर का विद मेटल्स। मेटल्स के बारे में आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते भी आ रहे हैं कि हर वो चीज़ मेटल होती है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो। जनरली इनके मेल्टिंग पॉइंट मॉडरेट से हाई होते हैं और इन पे हैमरिंग करके हम इनको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिस प्रॉपर्टी को मेलिएबिलिटी कहते हैं। इसके अलावा आपने मेटल्स के नाम सुने होंगे, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, ये सारी मेटल्स के मुख्तलिफ नेम्स हैं। मेटल्स के बारे में याद रखें कि इनका इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर होता है। ऑब्वियस बात है, मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में भी बताया कि अगर आखिरी शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो तो वो एटम अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो मेटल के आखिरी शेल में जनरली 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे और जब इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है और यही इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर कहलाता है। इट मींस कि मेटल्स का इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर होगा बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे। मेटल्स की एक और प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी की, यानी मेटल्स को हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, यही प्रॉपर्टी डक्टिलिटी कहलाता है। सो स्टूडेंट्स, आपको ये प्रॉपर्टीज याद रखनी होंगी कि मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल मतलब कि उनको शीट्स में कन्वर्ट करना और डक्टाइल मतलब उनको वायर्स में कन्वर्ट करना। साथ साथ आपको ये ध्यान में रखना है मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन कैरेक्टर्स। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि मेटल्स पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट एंड लोअर 3 क्वार्टर्स ऑक्यूपाई करते हैं।